और शास्त्र विरुद्ध काम आपने भी कराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, और उसकी सज़ा आप दोनों को मिलेगी, प्रधानमंत्री को भी मिलेगी और राजू दास जी आप जैसे पोंगा पंडितों को भी मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम सतीश है, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल आर्टिकल। दोस्तों, हाल में ही 2024 का चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हार गई है, जिससे कुछ अंधभक्त, मोदी मीडिया वाले लोग और अंधभक्त भौंकलाए हुए हैं। वह आम जनता को गाली दे रहे हैं, खासकर पिछड़ा, दलित, आदिवासियों को वह उनको गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं। पहले इसको देखिए, इसके बाद मैं जवाब देता हूँ। जिसकी थाली में गया उसकी थाली में छेद किया, बोलने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। आज लग रहा है अयोध्यावासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब मां सीता को वनवास कर दिया। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया। सुनील लहरी ने आगे कहा कि हम भूल गए हैं कि ये अयोध्यावासी वही हैं जिन्होंने वनवास से आने के बाद माता सीता पर भी संदेह किया। वही अयोध्या जहाँ माता सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। भैया आगे जिसका खाया उसी पे तुमने है, तुम पे आज देश से बढ़ गया, धर्म से बढ़ गया, जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है? वह कह रहे हैं कि वह लोग जो हमारा खाए हैं उन्हीं थाली में छेद किए हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी उनकी खाया है और उनकी ही थाली में छेद किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी कभी भी आपकी नहीं खाता है, वह अपनी कमाई खाता है, काम करता है, मेहनत करता है। आप जैसा नहीं करता है कि बैठ के केवल लूट मार करके, नोच घसोट के खाए पिए। और यह इतिहास गवाह है कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी ने अपने हाथ से कार्य किया है, गायें पाली हैं, खेती की है, चमड़े का काम किया है, कुम्हारी किया है, खेती बाड़ी किया है। सब कुछ पिछड़ा, दलित और आदिवासी ही करता आ रहा है। और आप जैसे कुत्ते लोग केवल बैठ के खाना खाते हैं, नोचते घसोटते हैं। हम लोग किसी भी प्रकार से कुछ नहीं लिए हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं आपका। और इस मानसिकता से आप जितनी जल्दी दूर हो जाएंगे उतना ही आपका भला होगा। हम कभी भी तुम्हारा नहीं खा रहे थे और ना ही हम आगे चल के तुम्हारा कभी खाएंगे। हम खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता और अंधभक्त तो अंधभक्त ही थे, लेकिन अयोध्या के साधु संत भी किसी अंधभक्त से कम नहीं हैं। वहीं का एक संत है राजू दास, वह यदुवंशियों को गाली दे रहा है, कह रहा है कालनेमी के वंशज के हैं। उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया जो कालनेमी टाइप के थे, उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया जिनके बाप किसी मुगलों के संपर्क में थे, उसी लोगों ने वोट नहीं दिया जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया और उनको अपना बाप मानते थे, उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया। बाकी सभी हिंदुओं ने बीजेपी के साथ दिया, बीजेपी को सपोर्ट किया। यानी कि जो अब यदुवंशी हैं वह यदुवंशी नहीं बचे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके पाखंड में साथ नहीं दिया है आपका, इसलिए वो अब यदुवंशी नहीं बचे हैं। वो जनता के शोषण के साथ, शोषणकारियों के साथ खड़े होते तो यदुवंशी होते। उन्होंने जनता के साथ खड़ा होना स्वीकार किया, इसलिए वो यदुवंशी नहीं है। इसी प्रकार आपने महाराज सहस्त्रार्जुन के साथ किया। उनके पूर्वजों को आपने असुर बना दिया, हमारे ही पूर्वजों को असुर बना दिया और हमारे ही खिलाफ लोगों को भड़का दिया। आज आपको पता है सहस्त्रार्जुन के जो खानदान के लोग हैं, वो यदुवंशी लोग आज क्या कर रहे हैं? SC ST में हैं। उनकी स्थिति इतनी दुर्लभ है कि आप देख नहीं सकते हैं। आदिवासी वर्ग में आते हैं, उनको आपने असुर बना दिया है, नीच बना दिया है, पापी बना दिया है। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग जब भी शोषण करना होता है उसको या तो असुर बनाते हैं, राक्षस बनाते हैं, या उसको शूद्र बनाते हैं और उसका शोषण करते हैं। लेकिन आज आपकी ये सारी पोंगा पंडिताई नहीं चलेगी। अब कोई भी असुर बनाने से, शूद्र बनाने से किसी का शोषण नहीं किया जा सकता है, ये आप अच्छी तरीके से जान गए हैं। रही बात बीजेपी की हार की, तो राजू दास जी मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यदि आप विद्वान हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्र विरुद्ध काम किया है। मंदिर पूरा नहीं था,
उनकी पत्नी थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को उस कार्य में शामिल नहीं किए। और जिस व्यक्ति की पत्नी होती है वह किसी भी धार्मिक कार्य में भाग नहीं ले सकता है। और शास्त्र विरुद्ध काम आपने भी कराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, और उसकी सज़ा आप दोनों को मिलेगी, प्रधानमंत्री को भी मिलेगी और राजू दास जी आप जैसे पोंगा पंडितों को भी मिलेगी। बाकी रही बात भगवान श्री राम की, तो वह सभी के हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। प्रभु राम कभी यह नहीं कहते हैं कि किसी को विकास के लिए किसी की ज़मीनें हड़प लो, किसी की बहन बेटियों को इज्जत लूटो, बलात्कार करो, अत्याचार करो, रेप करो। बस मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम दूंगा। नमस्कार।